क्या टॉम एंड जेरी नाजिम जर्मनी का कोई प्रोपोगेंडा था, या फिर ऐश पोकेमोन की दुनिया में असल में कोमा में है और शायद आपको ये सिंचन का दिल दुखा देने वाला राज नहीं पता होगा। आज हम सबसे वियर्ड स्टोरीज एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1, टॉम एंड जेरी। मेरे ख्याल से टॉम एंड जेरी एक बिल्ली और एक चूहे की लड़ाई जो हमेशा हमें हंसाती रहती है, लेकिन हम सभी ने कभी इन कैरेक्टर की गहराइयों का मतलब नहीं समझा। एक पॉपुलर थ्योरी ये है कि टॉम एक टॉमीज ब्रिटिश नाम से जाना जाता था और जेरी यानी कि जर्मन कोच के नाम से जाना जाता था। ये वर्ल्ड वॉर 2 को सिंबलाइज करते हैं। थ्योरी ये कहती है कि टॉम बहुत बुरे हालात में नजर आता है जो नाजिम जर्मनी को सिंबलाइज कर सकता है और जेरी हर बार उसे हराता है। इसकी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि इन कार्टून्स में छुपा है गजब का राज। टॉम जैसी पावरफुल फोर्स नाजिम जर्मनी पर भारी पड़ जाती है। एक और डार्क थ्योरी जो ब्लू कैट्स ब्लू एपिसोड से जुड़ी हुई है। हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में टॉम एंड जेरी बहुत सैड दिखाई देते हैं, बिल्कुल उदास, जैसे कि वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हों। फैंस कहते हैं एक्चुअली में ये एक डिप्रेस वुमेन की थीम है जिसमें टॉम एंड जेरी उसकी लड़ाई को सिंबलाइज कर रहे हैं। हालांकि इस शो में इस एपिसोड के बाद भी हजारों एपिसोड्स आए, कुछ फैन मेड सागा बन गई। कुछ आर्टिकल्स ये भी दावा करते हैं कि टॉम एंड जेरी के नेम्स वर्ल्ड वॉर 2 के स्लैंग टर्म्स से मिलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जेरी हमेशा टॉम को हराने के बाद भी उसे एक रेग्रेटफुल लुक देता है। ऑफ कोर्स ये सभी थ्योरी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, बट शो के क्रीपी सीन्स और बेहतरीन थ्योरी ने फैंस को सोचने पर बहुत ज्यादा मजबूर किया है। नंबर 2, शिनचैन। एक ऐसा कार्टून जो बचपन में हम सभी के चेहरे पर स्माइल ले आता था, लेकिन इसके पीछे एक फैन थ्योरी है जो कहानी को एकदम हार्ट टचिंग बना देती है। इस थ्योरी के मुताबिक शिनचैन असल में जिंदा नहीं था। कहते हैं वो एक दिन अपनी छोटी बहन हिमावरी के साथ रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन अचानक से एक वैन उसकी बहन की तरफ तेजी से बढ़ती है और शिनचैन उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है। लेकिन इस कोशिश में दोनों बहन भाई उस एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और उनकी जिंदगी खत्म हो गई। उस दिन से ही उनकी माँ मिक्सी गहरे गम में डूब गई। फैंस कहते हैं कि मिसाई ने अपने बेटे की यादों को जिंदा रखने के लिए एक डायरी लिखना शुरू की। उस डायरी में उसने शिनचैन की मस्ती और उसके दोस्तों के साथ उसकी शरारतें, हर छोटी बड़ी बातें लिखती थी। इसी डायरी को देखकर एक दिन क्रिएन शिनचैन के क्रिएटर योशितो योशिको को इंस्पिरेशन मिली और उसने सोचा क्यों ना इस शरारती लड़के की कहानी को एक कार्टून के जरिए सभी लोगों को दिखाया जाए। यानी इस फैन थ्योरी के मुताबिक जो हम सब ने देखा वो असल में मिसाई की डायरी पर बेस्ड था। पोकेमोन एक चैट और एडवेंचर सीरीज है जो हम सब ने बहुत ज्यादा एंजॉय करी है, लेकिन एक फैन डिस्टर्बिंग थ्योरी कहती है कि ऐश की जर्नी कभी हुई ही नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस फैन थ्योरी सब कुछ स्टार्ट होता है फर्स्ट एपिसोड से, जहाँ पर ऐश एक बाइसाइकिल एक्सीडेंट से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उस मोमेंट पर ऐश कोमा में चला गया था। हमने पोकेमोन वर्ल्ड पूरा देखा, इट वॉज नेवर रियल। विकी वास्ता पर लिखा गया है कि बाइक एक्सीडेंट पुट ऐश इनटू अ कोमा। उसके बाद हर एक पोकेमोन बैटल और हर फ्रेंडशिप उसकी इमेजिनेशन का एक हिस्सा था। इस थ्योरी में टीम रॉकेट कभी रियल विलन्स थी ही नहीं, बल्कि उसकी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स थे जिनको वीक और फनी दिखाया गया। रॉक और मिस्टी उसकी पर्सनैलिटी को बताता है। ऐश एक नई फाइट, एक नया स्ट्रगल कर रहा है अपने कोमा से बाहर आने का। मतलब हमारा चाइल्डहुड हीरो ऐश कभी जागा ही नहीं। ये सभी फैन डार्क थ्योरीज ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने चाइल्डहुड कार्टून्स के बीच एक डार्केस्ट थ्योरी ऐड कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और ऐसी डार्क थ्योरी के साथ।